अयोध्या इतिहास रचने वाला है और इस दिन विवाह पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। साथ ही राम मंदिर के शिखर पर भगवा धर्म ध्वज फहराया जाएगा। ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि त्रेता युग की पुण्य स्मृति जैसा अद्भुत और अलौकिक दृश्य होगा, जिसे पूरी दुनिया दिखेगी। विवाह पंचमी के दिन राम मंदिर पर ध्वजारोहण अभिजित मुहूर्त में होना अति शुभ माना जा रहा है। अभिजित मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12:30 तक का समय है। राम विवाह पंचमी राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर ध्वज चढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सभी न्यासी उपस्थित रहेंगे। अयोध्या के ज्यादा से ज्यादा संत महात्मा उपस्थित रहेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के समाज को बुलाया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का सारा समाज का रिप्रेजेंटेटिव वर्ग यहाँ उपस्थित रहेगा। लगभग 7,000 संख्या इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाली है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार अभिजित मुहूर्त कोई भी कार्य करने के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है। इस दिन को सबसे शक्तिशाली मुहूर्त माना जाता है और ये मुहूर्त सीधे सूर्य देव की ऊर्जा से जुड़ा होता है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी अभिजित मुहूर्त में ही हुई थी और इसी कारण ध्वजारोहण के लिए भी अभिजित मुहूर्त को चुना गया। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पीएम मोदी और सर संचालक मोहन भागवत 25 नवंबर को ध्वजारोहण करेंगे। 25 नवंबर की पूरी तैयारी हो चुकी है और हम अब माननीय प्रधानमंत्री जी और सदैव सत्संगचालक जी के स्वागत के लिए और साथ साथ मुख्य रूप से अयोध्या के सारे संत, यहाँ के 4 जिलों के मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश के जितने भी साधु संत है, छोटे मोटे कोई भी टलेगा नहीं। ये हमारा इस समय का थीम है और जो भी महत्वपूर्ण कार्यकर्ता सभी समाजों के जितने भी है उन सबको विशिष्ट निमंत्रण दिया गया है। जी, कितना ऐतिहासिक पल होगा पूरे देश का। देखिए, ध्वजारोहण यह हमारी परंपरा में सर्वोच्च बात मानी जाती है। ध्वज का ही सबसे अधिक महत्व लिया जाता है। कहीं भी कोई भी राज्य है, कोई भी सेना है, ये ध्वज को सर्वोच्च सम्मान देते हुए चलते हैं। ध्वज कभी गिरने नहीं देना चाहिए और 500 वर्षों के पश्चात ये ध्वजारोहण हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि अब हमारा राष्ट्र पूरी तरह खड़ा हो चुका है विश्व गुरु बनने के लिए। 3 निशान है, काफी महत्वपूर्ण निशान आप लोगों को। भगवान श्री राम के मंदिर पर 2 ही निशान है, 3 नहीं है। यह 22 फीट लंबा, 11 फीट चौड़ा और केसरिया रंग का है। इस पर कोविदार वृक्ष है और सूर्य भगवान का चिन्ह है। सूर्य भगवान के चिन्ह के अंतर्गत ही देवता के रूप में ओंकार है, यानी 2 चिन्ह है। कोविदार चिन्ह जो है वह अयोध्या की राज परंपरा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण वृक्ष माना गया है। भरत जी के और सभी प्रकार के जितने भी सेना संचालन के वर्णन हम लोगों को मिलते हैं वाल्मीकि रामायण में, उसमें कोविदार का वर्णन है। ध्वजारोहण के दिन अनेक वैदिक क्रियाएं संपन्न की जाएंगी। देवी देवताओं का आवाहन किया जाएगा। पंचदेव पूजन, नवग्रह शांति और विशेष हवन किया जाएगा। तकनीकी रूप से भी तैयारियां पूरी हो चुकी है। ध्वज की आयाम, दंड की क्षमता, रस्सियों की मजबूती, रथ यात्रा की व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन और 600 किलो प्रसाद की तैयारी अपने अंतिम चरण में है। अब की जो आमंत्रित किए जा रहे हैं श्रद्धालु, वो यथासंभव प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व करेंगे, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे और जहां अयोध्या धाम नगरी
पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थापित है, तो यह भी उचित पाया गया कि ऐसे श्रद्धालु अवश्य बुलाए जाएं जिनका कि अयोध्या धाम से बड़ा निकट का संबंध था। तो ये सब मिलाकर लगभग 6 से 8 हजार की सूची बनाई गई है और अन्य विवरण तो उनके बारे में श्री चंपत राय जी अवगत हैं, उनकी व्यवस्था क्या होगी, सुविधा क्या होगी। लेकिन यह मुझे जानकारी है कि इन सभी लोगों को उस समय आराधना के लिए, भगवान के दर्शन के लिए और वहां पर मंदिर में उनको सुविधा मिले, इसकी व्यवस्था की जा रही है। मेहमानों की बात करें तो प्रधानमंत्री सहित देश भर के कई विशिष्ट अतिथि यहाँ पर पहुंचेंगे। इस बार विशेष प्राथमिकता अयोध्या के स्थानीय नागरिकों को दी गई है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का मानना है कि अयोध्या वासी स्वयं भगवान राम के प्रिय हैं और इस ऐतिहासिक क्षण के प्रथम सहभागी वही होने चाहिए। इसमें समाज के विभिन्न वर्गों के भक्ति भी शामिल हैं, जिनमें ऐसे लोग भी हैं जिन्हें पहले कभी आमंत्रित नहीं किया गया। वे उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करेंगे जिनके साथ भगवान राम ने भोजन किया, उनकी सुविधाओं का इस्तेमाल किया। निषाद जी और शबरी माता समुदाय से भी भक्त ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। हम राम मंदिर द्वार पे आए हैं। काफी सालों से जो ये संघर्ष था, उस संघर्ष का जो कल ध्वजारोहण होने वाला है, उससे पहले जो आज हमारा जो ये दर्शन होने का ये सौभाग्य है, ये काफी हम भी उत्साहित है। इसी के साथ में, इसी आशा के साथ में मोदी जी कल आ रहे हैं, उनके पहले ही हमें जो भी हमें मौका मिला है उनका हम भी बहुत बहुत आभारी हैं। यहाँ के बहुत ही एक अद्भुत नजारा लग रहा है, यहाँ देखने लायक है। काफी कुछ खुशी है, हमें भी बहुत ही भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि आज हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण कर मंदिर पूर्णता का संदेश देंगे। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी उसी दिन व्रत भी रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ठीक 11 बजे राम मंदिर परिसर में पहुंचेंगे। यहां पहुंचने के बाद वे सबसे पहले राम मंदिर परिसर में स्थित सभी मठ मंदिरों के दर्शन करेंगे और वहां की परंपराओं के अनुसार पूजा अर्चना करेंगे। नीलाम्भुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवामभागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामिं रामं रघुवंशं नाथम। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज का कार्यक्रम को लेकर के तेजी से तैयारियां चल रही हैं, जिसमें विशेषता क्या है? फूल। अच्छा, फूल राम को भी प्रिय है और वही फूल आज अयोध्या में फूलों से ही जगमग हो रहा है अयोध्या। क्योंकि जब देवता आते हैं तो फूल हम लोग बिछाते हैं, जब कोई वशिष्ठ आते हैं तो हम लोग फूल से स्वागत करते हैं। आज वही राम मंदिर में फूलों से एकदम सजावटमय है, श्रृंगारमय है और राम का श्रृंगार तो फूलों से ही है। उस फूल में सबसे प्रथम गेंदा। तो गेंदा जो फूल होता है ये भगवान गणेश जी को भी प्रिय होता है, राम जी को भी प्रिय होता है। जिस तरह आपको बताना चाहता हूं कि जब माता जानकी जी फूल उतार रही थी तो भगवान फूल देख करके वो मतलब मोहित हो गई और वही फूल आज अयोध्या में 100 टन फूल आया गया है और भगवान राम की नगरी और राम मंदिर के लिए एकदम सजावटमय है, त्रेता युग में है। जैसे रामचरितमानस में उल्लेख है, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो फूल एकदम त्रेता जैसा अयोध्या हो रहा है, राम राज की स्थापना हो चुका है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फूलों से ही हम लोग पूजा पाठ भी करते हैं। 25 नवंबर को अयोध्या में होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरी अयोध्या नगरी को अभेद्य किले में बदल दिया गया है।
एसपीजी, एनएसजी, सीआरपीएफ, आईबी और यूपी पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। अयोध्या नगरी में 15,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही कार्यक्रम स्थलों को येलो जोन में तब्दील कर दिया गया है, जहां 450 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही एयरपोर्ट से लेकर राम मंदिर तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये 25 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, आप सभी की जानकारी है। 25 तारीख को यहाँ काफ़ी वृहद कार्यक्रम है और उसी संबंध में आज ये 5-6 घंटे जो पहले पूरी विजिट की, हम लोगों ने पूरा रूट देखा है, जहाँ जहाँ का प्रोग्राम है वह देखा है, किस तरह जितने इन्वाइटीज़ हैं हमारे माननीय लोग सभी आ रहे हैं, सभी को बुलाया गया है और इस पुण्य कार्य में बुलाया गया है। तो उनका कैसे वो आएंगे और फिर किस तरह पूरा कार्यक्रम होगा और फिर किस तरह एग्जिट होगा सभी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, सभी वीवीआईपीज़ का और जितने इन्वाइटीज़ हैं हमारे, इस चीज़ को पूरा तय किया गया था। मंदिर प्रशासन के सभी लोग थे और ट्रस्ट के लोग थे। एंड दूसरी चीज़ जो देखी गई थी कि अयोध्या में उस दिन राम बारात भी है, तो भीड़ रहेगी और मंगल है, तो यह भी एक इशू रहेगा, एक चैलेंज रहेगा। तो सभी कुछ में किसी भी आम आदमी को कोई कष्ट ना हो, ट्रैफिक की समस्या ना होने पाए और पूरा कार्यक्रम बहुत स्मूथली निकल जाए, इसी चीज़ को लेकर यह बैठक की गई थी। कितनी फोर्स की जरूरत हमें होगी वो पहले मांग लिया गया है, बट मिला जुला कर एक बहुत व्यापक मीटिंग आज हुई है और यही बोल सकता हूँ कि कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह होगा। बहुत जैसे अभी पहले भी परिक्रमा हुआ और बाकी कार्यक्रम हुए हैं, उस तरह बहुत अच्छे से निकल जाएगा। सर, ये जो कार्यक्रम होगा तो कितने वीआईपी जो मेहमान हैं उनकी पहुंचने की उम्मीद है? अभी ये फाइनलाइज किया जा रहा है, बट टोटल गेस्ट जो इन्वाइटेड हैं ये 7,000 प्लस होंगे, जितना अभी तक तय हुआ है और फाइनल डिटेल सभी वर्कआउट किया जा रहा है। हमारा काम है कि जितने भी लोग आएंगे उनको हम सुरक्षित लेकर आएँ, व्यवस्थित लेकर आएँ और बहुत अयोध्या नगरी में आ रहे हैं तो बहुत अच्छे अनुभव के साथ वापस। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ध्वजारोहण समारोह संपन्न किया जाएगा। 22 जनवरी 2024 को उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की थी। इसके साथ ही दुनिया सनातन संस्कृति के पुनर्स्थापना का उत्कर्ष देखेगी। धर्म ध्वजा मंदिर की गर्भगृह के सबसे ऊंची चोटी पर फहराई जाएगी। इसके साथ ही ब्रह्मांड की ऊर्जा गर्भगृह की ऊर्जा से ध्वजा के माध्यम से जुड़ जाएगी। मंगलवार को दुनिया अद्भुत दृश्य की साक्षी बनेगी। रामलला के मंदिर के निर्माण पूर्ण होने के उपरांत धर्म ध्वजा का लोकार्पण करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। हम सब उत्तर प्रदेश के वासी, भारतवासी, अयोध्यावासी बहुत ही आह्लादित है, प्रसन्न है। सनातन धर्म की पताका सर्वोच्च शिखर पर दुनिया इस चमत्कार को देखेगी। वर्षों की, सैकड़ों वर्षों की जो तपस्या थी उसका पूरा होने का समय है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उत्तर प्रदेश वासियों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साकेत महाविद्यालय से राम जन्मभूमि तक प्रधानमंत्री का रोड शो होगा। सड़क के दोनों तरफ स्थानीय लोग, श्रद्धालु, स्कूली बच्चे, स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं उनका स्वागत करेंगी। पूरे रास्ते भर विभिन्न समाज और बिरादरी के लोग उनका अभिनंदन करते नजर आएंगे। अयोध्या में परम पूज्य संत महान जितने भी हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत के लिए राम भक्त हो, देशवासी हो, सभी ही मोदी जी का स्वागत करेंगे। अयोध्या दिव्य और भव्य बना हुआ है, सजा हुआ है, दुल्हन के तरह, दुल्हा के तरह सजा हुआ है। अयोध्या में पूरे देश में एक संदेश जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में पूरी राम भक्त और पूरी राममयी है। अयोध्या में एक चाय बेचने वाला भी एक दिन में 10,000 15,000 कमाने का काम कर रहा है। आज के 15 साल पहले सरकार हमारी जब नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की, जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, देश में पूरा एक संदेश गया है। एक गरीब भी यहाँ भूखा सोता नहीं है और गरीब भी अमीर बन करके घूम रहा है। अयोध्या में ही नहीं, पूरे देश में एक ऐसा संदेश गया है। 370 राम मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर, इस तरह का काम देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देन है, जो अयोध्या में राम राम ने पूरे देश में राम राम कहे हैं। राम भक्त
जब गोली चलाने वाले ने क्या किया था, विपक्ष का काम है अभी भी दंगा अदंगा करने का काम कर रहे हैं। अब ये देखिए दिल्ली में क्या हुआ था, हर जगह क्या हुआ था, दंगा करने का काम विपक्ष का काम है। विपक्ष नहीं चाहता है राम मंदिर, विपक्ष को पच नहीं रहा है अभी भी अयोध्या राम मंदिर। विपक्ष कतई नहीं चाह रहा कि ये भव्य राम मंदिर, ये देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में कितना शक्ति है। वो एक जादू के छड़ी लेकर के देश के प्रधानमंत्री हर मठ मंदिर में जाते हैं, उनमें इतनी तपस्या है, जो तपस्या करते होंगे कोई आप भी तपस्या कर नहीं पाता होगा। देश के प्रधानमंत्री एक एक महीने तक भूखा रहते हैं, नारियल का जल पी करके देश के प्रधानमंत्री तपस्या करते हैं। भगवान राम का भव्य मंदिर बनाने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिनका भी सहयोग है। मंदिर की अनावरण के बाद पीएम मोदी वंचित और सर्व समाज के लोगों से संवाद करेंगे। इनमें सबसे ज्यादा जोर अवध क्षेत्र के 13 जिलों के 1089 लोगों पर है। अयोध्या वासियों में भी गजब का उत्साह दिख रहा है। सिर्फ पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसको लेकर खुशी और उत्साह का माहौल बना है। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता दे बबुआ लोगवा देती काहे गारी, बता दे बबुआ। अरे या कन बुढ़ौना की पकल पकल दारी, या कन बुढ़ौना की पकल पकल दारी। देखत मधुबर पतर, देखत मधुबर पतर, कहे बर ताली, बता दे बबुआ लोगवा देती कहे गारी, बता दे बबुआ। अरे राजा जनक कैला इंतजार भारी, राजा जनक कैला इंतजार भारी। तोरा से पूछू मैं, तोरा से पूछू मैं, ए धनुषधारी, बता दे बबुआ लोगवा देती कहे गारी, बता दे बबुआ। हनुमानगढ़ी के पुजारी अनिल दास जी महाराज ने बताया है कि विवाह पंचमी का पर्व प्राचीन काल से मनाया जा रहा है, लेकिन इस वर्ष इसका महत्व और बढ़ गया है क्योंकि वर्षों के बाद राम मंदिर का निर्माण पूर्ण हो गया है। शहर में व्यापक बदलाव हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन में आरएसएस का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। मोहन भागवत जी का अयोध्या में हृदय से स्वागत है। देखिए, भव्य राम मंदिर बनने से अयोध्या ही नहीं, अयोध्या के आसपास जनपदों पर अयोध्या को जोड़ने वाले मार्गों का ही विकास हुआ है। जो श्रद्धालु देश दुनिया से, समस्त हिंदू जनमानस देश विदेश से भी लोग आ रहे हैं, तो एयरपोर्ट हुआ, बस जो पता लखनऊ उतर रहे हैं, हालांकि अयोध्या भी एयरपोर्ट बन गया, उतर रहे हैं लोग। तो जो भी अयोध्या से मार्गों पर और अयोध्या को जो रास्ता जोड़ रहा है उसका ही पूर्ण विकास हुआ है। बाकी कवरेज करके आप अयोध्या आज के 2 साल पहले और ये 2 साल की बाद की अयोध्या आप लोगों को दिखाइए और लोग देख रहे हैं, बहुत ही परिवर्तन है। मतलब जिसकी कल्पना ये अयोध्यावासी नहीं कर रहे थे, जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता था, मतलब पूर्ण परिवर्तन है अयोध्या में। चाहे व्यापारी हो खुश हैं, मठ मंदिर के महात्मा भी खुश हैं, आने वाले श्रद्धालु भी खुश हैं यहाँ की व्यवस्था से। और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही प्रयास करके बहुत परिवर्तन यहाँ अयोध्या में लाए हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी आज अयोध्या में रहेंगे, हो जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अयोध्या राम मंदिर में मुख्य भूमिका रही है संगठन की, आरएसएस की, और उसके प्रमुख है। तो मतलब अयोध्या और समस्त हिंदू जनमानस के लिए अतिथि हैं वो, उनका बहुत बहुत स्वागत है। राम मंदिर के 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह के उल्लास में इस समय राम की नगरी अयोध्या डूबी हुई है। देश दुनिया से बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए साथ ही संत महात्माओं में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों राम मंदिर के शिखर पर होने वाले ध्वजारोहण का उल्लास छाया हुआ है। धर्म ध्वजा के कार्यक्रम को लेकर कुछ ही समय और कुछ ही घंटे बचे हैं। आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ से जो एक्सक्लूसिव तस्वीर है, आप जनता टीवी पे देखेंगे कि जो ध्वजा है और जो पताका है जिसको प्रधानमंत्री आएंगे और उसका
निवेशन करेंगे और देश के लोग उस पल के साक्षी बनेंगे। वो समय आ गया है और यहाँ राम मंदिर में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से तैयारियां जोरों शोरों पे चल रही है, रंगाई पुताई से लेकर तमाम चीजें व्यवस्थित की जा रही है। 24 तारीख से दर्शन बंद कर दिए जाएंगे, कल से दर्शन बंद कर दिए जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था का जो व्यापक इंतजाम किए गए हैं और मैं दिखाऊंगा कि ये अब मैं अपने सहयोगियों से कहूंगा, अपने साथी से कहूंगा कि जिस तरह से ये भीड़ है और भीड़ में किस तरह से लोग दर्शनार्थी हैं, दर्शन करने जाते हैं और कितनी कैपेसिटी है बैठने को लेकर। लगभग 7,500 लोगों को निमंत्रण कार्ड दिया गया है जो उस पल के साक्षी बनेंगे। ये सब सारी व्यवस्थाएं की जा चुकी है, बस इंतजार है बस कुछ घंटों का, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और धर्म ध्वजा का निवेशन करेंगे। तो इन सब को लेकर हर एक चीज से, चाहे अनुष्ठान जो चल रहा है राम मंदिर के अंदर, जो अनुष्ठान चल रहा है उसका आज तीसरा दिन है और जो यजमान है चारों पीठ के जो शंकराचार्य हैं उनसे लेकर के तमाम जो बड़े बड़े हस्तियां हैं वो 24 तारीख को शाम पहुंचना शुरू हो जाएंगी। अगर यही बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तो राम मंदिर के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स से लेकर ATS कमांडो NSG से लेकर जो SPG है वो डेरा डाल चुकी है और यहाँ पूरी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। और अंदर का जो नज़ारा है, जिस तरह से श्रद्धालु को ख्याल रखा जा रहा है, कोई दिक्कत न हो, इन सबको लेकर विस्तृत रूपरेखा तय की गई है। बस कुछ ही समय और कुछ ही घंटे बचे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आएंगे और वहां से सीधा हनुमानगढ़ी पहुंचकर राम मंदिर में माथा टेककर और हाजिरी लगाएंगे। तो उसके बाद पूरा कार्यक्रम शुरू होगा। वीडियो पर्सन कृष्णा के साथ BF राठी, जनता TV, अयोध्या। अयोध्यावासी खुशी से साराबोर होकर नृत्य कर रहे हैं, जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों को रच रहे हैं। चारों ओर जय श्री राम का उद्घोष गूंज रहा है। अब पूरे देश दुनिया को उस ऐतिहासिक क्षण का इंतजार है जब प्रधानमंत्री राम मंदिर में ध्वजारोहण कर इसकी पूर्णता का संदेश देंगे। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता TV। देखो